सुशांत सिंह राजपूत नाम हम सबने सुना, और जिन परिस्थितियों में सुशांत हम सबके बीच से विदा हुए, सच में बहुत दुखद। सुशांत गए हम सबके बीच से, और जो जानकारी प्रथम दृष्टया सामने आई वो ये सामने आई कि सुशांत ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड किया। सुशांत वो जिसने एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने के बाद माया जगत ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। कैसे सुशांत जैसे लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, ये सोच का विषय है। क्योंकि कम समय में अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर जो जगह सुशांत ने युवाओं के और सिनेमा प्रेमियों के मन में बनाई थी, वो निश्चित तौर पर अविस्मरणीय है। सुशांत आज हमारे साथ हो न हो, पर सुशांत के काम, सुशांत का अभिनय और सुशांत, उनको हम हमेशा याद करेंगे। और आज सुशांत के बहाने हम बात करेंगे डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन है क्या, क्यों ऐसा होता है कि सुशांत जैसी स्थिति परिस्थिति में आज दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को महसूस करते हैं। ये शब्दकोश का बहुत अजीब सा शब्द है, लेकिन जब डिप्रेशन की स्थिति बनती है तो आदमी अपने आप को पराजित महसूस करता है। उसको लगता है कि उसके पास से सब कुछ चला गया और अब उसके पास कुछ शेष नहीं है, तो दुर्भाग्य से वो वही रास्ता चुनता है तो सुशांत ने चुना, जो गलत है। हम सुशांत के अभिनय के प्रशंसक हैं, पर जो रास्ता सुशांत ने संघर्षों से लड़ने का चुना, शायद वो रास्ता ठीक नहीं था। कैसे संघर्ष करें डिप्रेशन से, कैसे आगे निकल के आए, आपको उस समय इस बात पर ध्यान देना है कि बड़ा क्या, समस्या या आपकी सोच, कौन बड़ा है। और मैं मानता हूं कि परिपक्व लोग स्वीकार करेंगे कि यदि सोच बड़ी है तो समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो छोटी हो जाती हैं। कई बार बड़ी समस्याओं को खंड खंड करके हिस्सों में बांटकर लड़ना और जूझना पड़ता है, लेकिन वो हमको ही तय करना पड़ेगा। कैसे इससे, डिप्रेशन से मुक्ति पाए, क्यों हम सबको इस डिप्रेशन की जो चुनौती है ये हमारी सफलता के बीच में आड़े आती है, इससे पार पाना हमारे नियंत्रण में है, हमारे बस की बात है। सबसे पहले हमको इस बात पर विश्वास करना है कि डिप्रेशन हो या सक्सेस, दोनों स्टेट ऑफ माइंड है, दिमाग की अवस्था है जो सफलता और असफलता की बात करती है। यदि आप डिप्रेस्ड स्टेट में हैं तो आपको सक्सेस की मेंटलिटी, माइंडसेट में आना पड़ेगा। वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बल्कि यूं कहेंगे वही एक उपाय है, तो गलत नहीं होगा। और ये हमारे हाथ में है। हम जो सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो इमोशन क्रिएट करते हैं। इमोशन से मूड क्रिएट होता है, लगातार जैसा मूड है वो हमारा टेम्परामेंट बन जाता है, और टेम्परामेंट से हमारी पर्सनालिटी बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व में निखार लाया जा सकता है, पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। आपके साथ गलत हो सकता है, सबके साथ गलत हो सकता है, और यदि आपके साथ कुछ गलत हो परिस्थितिवश, तो उस गलत के साथ मत जाइए, उस गलत को अलग जाने दीजिए, आप अच्छे का रास्ता चुनिए। यह आपके हाथ में है, कैसे सही रास्ता चुनेंगे आप। सबसे पहले, अगर आपके पास जीवन के संघर्ष में कोई परिस्थिति आती है जिसको आप विषम मानते हैं, तो आपको यह सोचना है कि आपको विक्टिम थिंकिंग नहीं रखना है, पीड़ित की सोच नहीं रखना है, आपको विक्ट्री, विनर की सोच रखना है। और वही सोच आपको डिप्रेशन से वापिस सक्सेस के ट्रैक पर लेकर आ जाएगी। सबके साथ उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, जीवन है ही अप्स एंड डाउन के जैसे। ऐसा नहीं कि जीवन स्ट्रेट रोड है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने जीवन को ऐसा बनाया है। यदि असफलता, हार, हताशा, निराशा नहीं होगी तो आप कैसे सफलता, उत्साह, आनंद, आशा की वैल्यू करेंगे, उनका मूल्य कैसे आंकेंगे, आकलन कैसे करेंगे। लेकिन निर्णय आपको करना है कि आपको आकलन करना है कि आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी है, और आकलन करने के बाद अपने आप को आंकिए कि आप किसी से कमजोर नहीं हैं,
आपके लिए आसमान की बुलंदियां हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप इस धरती पर आए तो आपकी एक भूमिका है, आपका रोल है। योर स्पेस इज फिक्स्ड इन दिस स्पेस। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में आपकी भागीदारी है। उस भागीदारी को ढूंढिए, खोजिए, पाइए उस भागीदारी को, क्योंकि जो भूमिका प्रकृति ने, विधाता ने, ईश्वर ने आपके लिए लिखी है, वो 700 करोड़ लोगों में कोई और नहीं निभा सकता। लेकिन वो भूमिका का निर्वहन कब होगा? जब आप भूमिका के लिए संघर्ष करेंगे, भूमिका के साथ न्याय करेंगे, परिस्थितियों से लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। किसके साथ कठिनाई नहीं आती, किसके साथ चुनौती नहीं आती, लेकिन चुनौतियों का मुकाबला बहादुर लोग बहादुरी से करते हैं, सामने खड़े होकर चुनौतियों का मुकाबला करते हैं। किस बात की परेशानी, किस बात की चिंता? रॉबर्ट शूलर नाम के एक बहुत फेमस लेखक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसका टाइटल ही अपने आप में सब बखान करता है कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपुल डू। कहने जो खराब समय है वो रहता नहीं ज्यादा देर तक, पर जो मजबूत लोग हैं वो टिके रहते हैं। तो आपको तय करना है कि टफ टाइम यानी आपका खराब समय टिका रहेगा या उसके सामने आप टिके रहेंगे। यदि आप टिके रहे तो आप ये मान के चलिए कि खराब समय को आप चारों खाने चित कर देंगे। मन से तय करिए, हौसला बुलंद रखिए और ये फैसला करिए कि आप जिस उद्देश्य के लिए आए, जो आपने तय किया है, वो आपको पाना है। सुबह जब आप सोकर उठें, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके साथ नहीं है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक, आप उन विषम परिस्थितियों के बारे में सोचकर तमाम विषम श्रृंखलाएं अपनी जिंदगी भर के लिए तैयार कर लें, क्योंकि आप यदि विषमताओं का सोचेंगे तो आपके माइंड प्रोसेस में वही सब विषमताओं से जुड़ी चीजें और वही सब आपके सामने आता चलेगा। लेकिन यदि आप सफलता की सोचेंगे तो विषमताएं अपने आप शून्य हो जाएंगी, सफलता के शिखर आपके लिए खुल जाएंगे, सफलता के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। इसीलिए सुबह जब आप उठें और रात को जब आप सोएं, तो ये 2-2, 4-4 मिनट आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो आपके दिन, महीने, साल सबको बदल सकते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सुबह उठकर सोचिए, विजन करिए, अपने आप को आंख बंद करिए और देखिए और कल्पना करिए कि कैसा जीवन आप आज का चाहते हैं, कौन सी सफलता के नए मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, सफलता के कौन से वो नए शीर्ष से आप जाना चाहते हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जिनको आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। और ये विज्ञान ने स्थापित किया है कि व्हाट यू अट्रैक्ट इज व्हाट यू गेट। जो आपका माइंड है, उसको आप जो सोचने का अवसर दोगे, वो उसको साकार कर देगा। हमारे पास कॉन्शियस माइंड भी है और सबकॉन्शियस माइंड भी है, तो डोंट बी अनकॉन्शियस। बेहोश मत होइए, होश में रहिए, बी कॉन्शियस and use your subconscious, use your full potential to achieve for what you have came in this world, in this universe. Thank you.